नमस्कार दोस्तों हमारे बहुत ऐसे सिविल इंजीनियर हैं जो ये सोचते हैं कि भाई साइट में जाना है, बस थोड़ा मोड़ा काम देखना है, टाइम पास करना है और अपना घर चले जाना है इवनिंग तक। क्या ये पहचान है एक सिविल इंजीनियर की? बिल्कुल नहीं। आज हम आपको 14 ऐसे चीज़ बताऊंगा जो कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। अगर आप साइट जब पहुंचते हैं तो उस समय आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर सब कुछ चलेंगे तभी जाकर के आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बस जो बॉस बोला, चाहे सीनियर बोला, वही करेंगे, उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा सैलरी कम है, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ेंगे। पहले अपना 100% आउटपुट दे दीजिए। 100% आउटपुट देने के बाद जो है तब आपको जो है, जब बॉस को लगेगा कि हाँ कि ये बहुत अच्छा काम करके दे रहा है, तब आपका वो सैलरी बढ़ाएगा। अभी जो बिप बिप का साउंड आया था, करंट चला गया है और थोड़ा सा वोल्टेज भी आपको कम लग रहा होगा। तो 12 ऐसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिविल इंजीनियर का अगर वो साइट पहुंचता है तो। पहला है कि आपका लेबर्स एंड टूल्स अरेंजमेंट। कोशिश कीजिए कि आप लेबर के पहुंचने से पहले या एक ही साथ साइट में पहुंचिए। उससे क्या है कि आप लेबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, किसको कहाँ पे काम देना है। तो उसको एक काम मिल जाएगा भाई कि ये एरिया काम करना, कि वो एरिया काम करना। अगर आप लेट पहुँचेंगे तो फिर आपका जो है लेबर बैठे रह जाएगा। और जिस भी मिस्त्री को जो जो टूल्स चाहिए, आप टूल्स उसके नाम से इशू कर दीजिए, ठीक है। और याद रहे, दूसरा है टॉकिंग स्टाइल। आपको जो मेन लेबर लोग हैं उससे बिहेवियर ठीक तरीके से रखना है, जिससे क्या है कि वो अच्छा से आपको काम जो आउटपुट करके दे। और एक और चीज़, सेल्फ बिहेवियर भी सबसे बड़ा चीज़ होता है। कभी भी आप जो है लेबर के साथ रूडली बिहेव ना करें एज ए ह्यूमन। जिससे क्या है कि अगर रूडली बिहेव करेंगे तो फिर आपको जो है रूडली बिहेव नहीं करना, और ना ही ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है। मतलब अगर आप कंफ्यूज कर जा रहे होंगे, ना ज़्यादा रूडली बिहेव करना है, ना ही ज़्यादा फ्रेंडली होना है। तब क्या करना है, बीच का रास्ता लेकर चलना है। ज़्यादा फ्रेंडली होंगे तो वो हल्के में ले लेगा, आपका बात नहीं सुनेगा। रूडली बिहेवियर करेंगे तो फिर हमेशा उसका दिमाग गर्म रहेगा, काम अच्छा से करके नहीं देगा, ख़राब करके देगा। तो बीच का रास्ता चुनिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं स्ट्रिक्टनेस की। अगर हम बात करें तो अब ये भी है कि भाई लेबर के साथ जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखना है, बस फ्लेक्सिबल टाइप कराना है। जिससे क्या, क्योंकि भाई कि हमें मेरा काम चाहिए, हमें मेरा आउटपुट चाहिए, तो वो आउटपुट आपको जो है करके देगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आपके साइट में 2 तरह का लेबर होगा। एक होगा कि जो आपका खुद का लेबर, एक होगा जो कॉन्ट्रैक्टर का लेबर है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर का लेबर है तो आपको हमेशा जो है ये ध्यान में लेकर चलना है कि काम जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट में दिए हैं तो मैनेजमेंट में काम करके वो निकल जाएगा, क्योंकि उसको जितना काम करेगा उतना वो उसको फ़ायदा होगा कॉन्ट्रैक्टर का लेबर अगर है तो। और उस पर भी प्रॉपर गाइडेंस से देखते रहना, भाई काम ठीक से क्वालिटी के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब क्या है, सेफ्टी ऑफ लेबर। छठा पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर हाइट में काम चल रहा है, अगर आप लेबर को बोलिएगा भाई कि सेफ्टी बेल्ट पहन लो, सुनेगा ही नहीं, बोलेगा सर कुछ नहीं होगा। भाई ऐसा तो नहीं है। तो आप उसको बोलिए सेफ्टी बेल्ट पहन लेने के लिए, जो कि ज़रूरी है। कहीं हाइट से गिरने के बाद जो है हड्डी भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी जो है लेबर का ध्यान में लेकर चलना। अब 7वां पॉइंट अटेंडेंस। ये बहुत ज़रूरी है। ये झोल जो है लगभग हर साइट में होता है।
अटेंडेंस आपको जब लेबर लोग आए उसका अटेंडेंस ले लीजिए, जब कितना नंबर ऑफ लेबर आया हुआ है। फिर याद रहे कि दोपहर में एक बार क्रॉस चेक करने के लिए लंच के बाद जो है फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए भाई कि उतना आदमी लगा है कि नहीं है ना, क्योंकि दोपहर में बहुत लोग क्या करता है भाग जाता है रेस्ट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना। 8वां पॉइंट है पेमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता, तब आप पेमेंट को लेकर पहले क्लियर कर लीजिए कि वो काम जो है ठेका में लिया है, ठेका में दिए हैं, चाहे जो है वो दिहाड़ी मतलब डेली बेसिस पे है, डेली बेसिस पे तब डेली बेसिस के हिसाब से आप उसको पेमेंट कीजिए। और अगर मेजरमेंट में दिया हुआ जैसे इस एरिया पूरा एरिया का जो है पूरा काम करेगा कितना मेजरमेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से पेमेंट कीजिए आप। तो दोनों चीज़ आपको पहले से क्लियर कर लेना है। फिर आपका है 9वां पॉइंट है हाइजीन एट साइट। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट सब में ना तो बाथरूम का सुविधा होता है, या ना यूरिन ना नहाने का ना लेटरिन का, इस चीज़ को लेकर के तो लोग क्या करता है कहीं भी जो है यूरिन कर देता है, कहीं भी जो है बस बाथरूम कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, कम से कम एक जो है बाथरूम टॉयलेट बना कर रखिए, जिसमें अगर फीमेल वर्कर आते हैं चाहे मेल वर्कर आते हैं तो उसका अलग अलग होना चाहिए, जो कि वो कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो है फ्रेश हो सके। नहीं तो फिर क्या होगा कि उसको जाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो उस बीच में आपका काम जो है हैम्पर होगा। मैं बहुत से साइट में देखा हूँ कि जहाँ पे जो है इस तरह का सुविधा नहीं होने के वजह से जो है अब हर जो वर्कर लोग होते हैं थोड़ा सा दूर चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। अब इससे क्या दिक्कत होता है कि आपका उतना जो आधा 15-20 मिनट आधा घंटा जो है काम का डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और कहीं भी जो है पूरा साफ़ सुथरा साइट में रखिए, कहीं भी जो ध्यान रखिए कि भाई कहीं भी लेबर जो है कहीं भी तरह गंदगी ना फैला, चाहे खाना बनाने से लेकर के यूरिन से कुछ भी हो। अब बात कर लेते हैं 10वां पर टूल्स एंड आपका और मशीनरी सामान जो भी आपका है टूल्स एंड मटेरियल, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका टूल्स है वो आपका उसके लिए रखने के लिए प्रॉपर स्टोर होना चाहिए, जिसको आप लॉक करके घर जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि कोई टूल्स जो चोरी हो जाए फिर आपको दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है मेकिंग राउंड 11 नंबर। आप जब भी कभी इस तरह का काम जब चल रहा हो आप चेकिंग करने के लिए ज़रूर जाइए भाई साइट में क्या चल रहा है, कौन सा टूल्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेबर चाहे जो भी है मिस्त्री ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब चीज़ आपको देखते रहना। और साथ ही 12th चेक क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कंक्रीटिंग का काम हो, ब्रिक का काम हो, प्लास्टरिंग का काम हो, चाहे कोई भी तरह का आपको चेक करना है कि भाई प्रॉपर तरीके से कंक्रीटिंग हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वाइब्रेशन कंक्रीट का कंपैक्शन हो रहा है कि नहीं, सब चीज़ आपको देखना है। नेक्स्ट आगे है रिसीविंग ऑफ मटेरियल। जब इवनिंग होता है तो जो भी आपका मैन पावर है, जो लेबर लोग जो आएगा आपको मटेरियल आपके हैंडओवर करेगा, स्टोर आप रख दीजिए। और साथ ही जो मटेरियल बाहर से आ रहा है, जैसे ये तो आप टूल्स का रिसीविंग हो गया, जो मटेरियल बाहर से आ रहा है उसका प्रॉपर तरह से आप बिल ले लीजिए, कितना क्वांटिटी था वो ले लीजिए और उसको आप जो है पूरा रखिए। और सीमेंट 14 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है सीमेंट का स्टोरेज को लेकर के, बस सीमेंट का स्टोरेज जो है कैसे करें। याद रहे जब भी कभी आप सीमेंट का स्टोरेज करते हो पूरा ड्राई रूम में होना चाहिए, ज़मीन से पूरा ज़मीन पे भी नहीं रखना, ज़मीन के ऊपर कम से कम जो है कुछ चीज़ रख दीजिए, चाहे प्लाई के ऊपर कम से कम जो है 6 इंची का गैप होना चाहिए। तख्ता के ऊपर रखिए, नीचे ईंटा रख दीजिए, उसके ऊपर तख्ता रख दीजिए, चाहे नीचे ईंटा रखें उसको प्लाई रख दीजिए, प्लाई के ऊपर रखिए। ज़मीन से कम 6 इंची का गैप और दीवार से कम 1 से 1.5 फीट का गैप होना चाहिए। और जो सीमेंट का जो लेयर रहेगा नंबर ऑफ बैग वो 10 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लेयर होना चाहिए। जिससे क्या है कि भाई कि आपका जब बारिश का पानी हो चाहे मॉइस्चर की वजह से दीवार का अगर मॉइस्चर की वजह से वो हार्ड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना लेके चलना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 14 ऐसे पॉइंट थे जब भी आप कभी जो हमारे इंजीनियर हैं साइट में पहुंचते हैं तो उनको ये ध्यान में लेके चलना है, जिससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से काम हो सके और आउटपुट अच्छा निकल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए सब क्लिक कर दे। उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।